नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य पुष्प के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ जिसके मात्र दर्शन करने से भी आपका जीवन धन्य हो जाता है। इस पुष्प को खिलते हुए, जब ये पुष्प खिल रहा हो, उस समय आप जो बोलेंगे दोस्तों, वो काम आपका हो जाता है। इस पुष्प को देखना ही, इस पुष्प के दर्शन करने मात्र से दोस्तों आपके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में पुण्य का उदय होने लग जाता है। कुछ समय पहले दोस्तों, शायद 3 साल 4 साल पहले, ये पुष्प देवास के किसी घर में इसको लगाया गया था, इसका पौधा, और इसमें 9 पुष्प अचानक खिले थे, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। बहुत ही दिव्य पुष्प है दोस्तों ये, और ये पुष्प शिव जी को बहुत प्रिय है। नंदा देवी को भी दोस्तों ये पुष्प बहुत प्रिय है। ये पुष्प यदि आपने शिव जी को अर्पित किया, जो भी कहते हुए आप इसे अर्पित करेंगे, आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में आप देखेंगे ये पुष्प आपको देखने के लिए मिलते हैं। हिमालय में दोस्तों ये पुष्प होते हैं। जमीन से लगभग 3000-4000 फीट की ऊंचाई पर ये पुष्प देखने के लिए मिलते हैं। अगस्त महीना में ये होते हैं और उसके बाद में सितंबर में, अक्टूबर में इसमें फूल आने लग जाते हैं। इन पुष्पों को दोस्तों न खरीदा जाता है, न बेचा जाता है। ये इतना दिव्य पुष्प है। ये दूसरे देवताओं को सिर्फ इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि सारे देवी देवताओं का इसमें वास है। इस पुष्प के बारे में सुनने के बाद, इस पुष्प की दिव्यता के बारे में जानने के बाद द्रौपदी को बहुत इच्छा हुई थी इस पुष्प को पाने की। तो उन्होंने भीम से कहा था कि मुझे ये पुष्प चाहिए ही चाहिए। आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, भीम जब इस पुष्प को लेने के लिए निकले थे, तब उन्हें रास्ते में हनुमान जी मिल गए थे, जिन्होंने भीम का गर्व खंडित कर दिया था। तो ये पुष्प इतना दिव्य है दोस्तों। इस पुष्प को कहते हैं ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल, इस कमल के अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको त्रिशूल दिखाई देगा। सैया में लेटे हुए भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन होते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है, इसलिए इसका नाम है ब्रह्म कमल। जब भगवान श्री हरि ने हिमालय पर बैठ करके पूजा की थी भगवान शिव की, और उन्होंने जब कमल चढ़ाए थे, एक सहस्त्र कमल उन्हें चढ़ाने थे, एक कमल कम होने पर उन्होंने अपनी एक आंख चढ़ा दी थी। तभी से वे कमल नयन के नाम से विख्यात हुए थे। तो दोस्तों ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसके दर्शन करने मात्र से दोस्तों आपका जीवन धन्य हो जाता है। आपके यहाँ यदि ये पुष्प किसी भी तरीके से, यदि आप इसका पौधा लगा सकते हैं, तो समझिए आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। दुनिया का कोई भी उपाय आप करें, उस सबसे अच्छा है यह पुष्प आप अपने घर में लगाएं, इसका पौधा आप अपने घर में लगाएं, या शक्य हो तो आप इसके दर्शन करें। इसके दर्शन मात्र से दोस्तों आपके जीवन में वो सब कुछ संभव होता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसका दर्शन सभी को होना असंभव होता है। ये पुष्प शिव जी को बहुत बहुत प्रिय है दोस्तों। यदि कभी आप बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ कहीं जाते हैं दर्शन करने, इस पुष्प को अचीव करने की पूरी कोशिश करें और भगवान शिव को आप ये पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। ये पुष्प रात को 12 बजे खिलता है। अंधेरे में ही ये खिल जाता है, सुबह ये बंद हो जाता है। रात को खिलने की वजह से दोस्तों इसका और भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लोग इसके दर्शन करें, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग बहुत कोशिश करते हैं इस फूल के खिलने का, खिलते हुए इसको देखने का, और उस समय अपनी इच्छा बोलने का। अगर दोस्तों उस समय आप अपनी इच्छा जो बोल दें, आपका काम अवश्य ही होगा।
अब तो काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं ये पौधा अपने घर में लगाने का। अभी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही ये सवाल मुझसे पूछा था कि ब्रह्म कमल के बारे में आप जानकारी दें, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि ब्रह्म कमल एक दिव्य कमल है, दिव्य पुष्प है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पुष्प है। किसी भी अच्छे दिन, पूनम का दिन हो या कोई भी त्यौहार हो, शुक्रवार हो, सोमवार हो, आप इसका पौधा घर में ला सकते हैं यदि आपके लिए संभव है। यदि कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो यकीनन कहीं न कहीं उस व्यक्ति के सोर्सेस हैं, कहीं न कहीं से शायद वो फूल उन्होंने अर्जित किया हो। इस फूल में दोस्तों खुशबू ऐसी होती है कि कभी कभी आपको मदहोशी सी छा जाएगी। इसकी खुशबू इतनी बढ़िया होती है कि इसको सूंघेंगे आपको बढ़िया मदहोशी छाएगी। बहुत ही सुंदर इसकी खुशबू होती है। जितना भी मेरे नॉलेज में है इस फूल के बारे में, ये फूल बहुत ही कीमती है, बहुत ही सुंदर है। साल में एक बार ये फूल खिलता है। तो यदि आप चाहें दोस्तों तो अवश्य ही आप इस पुष्प के दर्शन करें, क्योंकि करना कुछ भी असंभव नहीं है। यदि ये इंसान ये सोच ले कि मुझे ये काम करना है तो काम होकर के ही रहता है। तो करते रहे, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।